6 लड़कियों में 5 जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव और एक अशोक सुंदर। अशोक सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव की बेटी अशोक सुंदरी एक बार एक हुंड नाम का असुर अशोक सुंदरी माता की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदर बहुत सुंदर। और अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि हुंड असुर, एक हुंड नाम का जो असुर था, हुंड नाम का जो राक्षस था, वो अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर उनकी ओर लोभित हो गया, मोहित हो गया। और उसने बारिश बहुत तेज है, जो लोग बैठे हैं अगर बाजू बाजू में जगह मिले तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा लीजिएगा थोड़ा थोड़ा जगह से। अशोक सुंदरी को उनकी सुंदरता देखकर, उनकी सुंदरता का स्वरूप देखकर हुंड असुर उनकी ओर आसक्त हो। और वो हुंड असुर ऐसा आसक्त हुआ कि उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक भवन में कैद कर दिया। अब माता अशोक सुंदरी को तो मालूम ही नहीं पड़ा, उसने माया का जाल बिछाया और माया का जाल बिछाकर, माया को बिछाकर उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक कमरे में बंद कर दिया। पर अशोक सुंदरी माता का, माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करती थी। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती, और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाती। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया, आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी नेत्र बंद कर ध्यान लगाने लगी। माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण करने, और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी ओर आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं
तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ होता है।